Hello, dear students. How are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. Today, we will continue our previous poem, that is, How to Tell Wild Animals, written by Caroline Will. इसमें जो है पोएट ने बताया कि ये जो ह्यूमरस पोएम है सजेस्ट क्या करती है, डेंजरस वेज टू आइडेंटिफाई द वाइल्ड एनिमल्स, कि इसमें जो है एक जो है मजाक मजाक में जो है हम डेंजरस तरीके बताए उन्होंने कि किस तरह से हम जो है वाइल्ड एनिमल्स को या बीस्ट को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कल हमने बच्चों पढ़ा था कि हम जो है एशियन लायन को कैसे पहचानते हैं, कि अगर वो हम कहीं ईस्ट की तरफ जाते हैं बाय चांस और हमें जो है एक जो है जानवर मिलता है जो टॉनी कलर का, टॉनी मीन्स ब्राउनिश येलो है, और वो हमारे ऊपर रोर करता है, तो इट मीन्स क्या है, वो एशियन लायन है। सिमिलरली टाइगर के लिए बताया था कि उसकी जो है स्किन कैसी है, ग्राउंड स्किन जो है येलो कलर की है और उसके ऊपर जो है कैसे स्ट्राइप्स हैं, ब्लैक स्ट्राइप्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है कल हमने दोनों पढ़े थे, एशियन लाइन पढ़े थे और टाइगर, बंगाल टाइगर के बारे में पढ़ा था, और लेपर्ड जो हमने स्टार्ट करा था। तो इसी को अभी हम इस स्मार्ट बोर्ड में कंटिन्यू करेंगे। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों कल जैसे पढ़ा था कि हमने किस तरह से जो है हम मजाक मजाक में पोएट ने, कि पोएटस ने जो है, कल मैंने बताया था कैरोलिन वेल जो है इसकी पोएटस हैं, और किस तरह से उन्होंने बताया था कि हम जो है मजाक मजाक में जो है किस तरह से जो है अगर हम जंगल में जाते हैं और अगर हमें कोई वाइल्ड एनिमल मिलता है या बीस्ट मिलता है तो हम उसको कैसे पहचानेंगे। अगर कोई और होता तो वो कैसे कहता है कि फोटो में देख लो ये टाइगर है, ये बंगाल टाइगर है, दिस इज एशियन लायन है। तो यहाँ पे जो है पोएटस ने बताया कि अगर तुम्हें बाय चांस आप जो है उधर जाते हैं तो किस तरह से आप जो है यू कैन आइडेंटिफाई द वाइल्ड एनिमल्स। तो कल हमने एशियन लायन के बारे में पढ़ा था और बंगाल टाइगर के बारे में बताया था कि किस तरह से जो है अगर वो तुम्हारे को, अगर तुम ये देखें कि वो तुम्हारे पास आए और तुम्हें मार के जो है खा जाए तो समझ लो कि ये क्या है, बंगाल टाइगर है। परंतु आगे उन्होंने मजाक मजाक, क्योंकि अगर हमें जो है टाइगर खा लेगा तो इसका क्या मतलब है कि उसको जो है किस तरह से हम पहचानेंगे। ठीक है, तो क्योंकि एक बार हम जब मर गए तो उसका क्या मीनिंग है, इट इज मीनिंगलेस। परंतु यहाँ पे जो है एक पोएट ने जो है ह्यूमरस जो है वे में जो है बताया गया है, मजाकिया वे में जो है बताया गया है कि हाउ कैन यू identify a wild animal. Now next is your, if strolling for a beast you view whose hide with the spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. T will miss, it will do no good to roar with pain. ठीक है, it will do no good to roar with pain. He will only lap and lap again. अब यहाँ पे लिखा हुआ स्ट्रॉलिंग। व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रॉलिंग? मीन्स वॉकिंग, चहलकदमी करना, वॉकिंग लेजरली। ठीक है, फॉर्ट माने आगे, मतलब फॉरवर्ड। हाइड माने यहाँ पे व्हाट डू यू मीन बाय हाइट? यहाँ पे जो है हाइट वर्ड इज यूज्ड फॉर एनिमल स्किन के लिए जो है यहाँ पे यूज किया गया है। अच्छा, सम वर्ड्स यहाँ पे मीनिंग ऑलरेडी गिवन है, तो मैं अब यहाँ से बताती हूँ आपको। फोर्थ माने फॉरवर्ड। व्हाट आई मीन बाय फोर्थ? फॉरवर्ड। स्ट्रॉलिंग मीन्स वॉकिंग कैजुअली। फोर्थ, फॉरवर्ड, हाइड स्किन ऑफ एनिमल या एनिमल स्किन। पेपर्ड मैंने हियर इट मीन्स द स्पॉट्स। सबको पता है लेपर्ड के क्या होते हैं, टाइगर के स्ट्राइप्स होते हैं ब्लैक कलर के, बट लेपर्ड के क्या होते हैं, स्पॉट्स होते हैं। जैसे ब्लैक पेपर होती है ना, काली मिर्च, तो वैसे करके स्पॉट्स होते हैं, बड़े बड़े जो हैं स्पॉट्स होते हैं उसकी बॉडी में। हियर इट मींस द स्पॉट्स। लेफ्ट माने लीप का जो है सेकंड फॉर्म में पास्ट टेंस है लेफ्ट। जंप टुवर्ड्स समवन। अब यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं इफ स्ट्रॉलिंग फॉर ऑफ बीस्ट यू व्यू, अगर आप चलते चलते जो है वॉकिंग करते करते जंगल में अगर आप जो है आगे बढ़ते हैं और आपको कोई जो है बीस्ट मींस वाइल्ड एनिमल आपको दिखता है, whose hide with the spots, जिसके एनिमल स्किन, जिसकी स्किन में
क्या है, बड़े बड़े क्या है, पेपर्ड माने स्पॉट्स हैं, ब्लैक कलर के क्या है, उसमें स्पॉट्स हैं। एज सून एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, और अगर वो जो है तुम पे क्या करता है, पॉन्स करता है, जंप करता है, तो यू विल नो इट इज द लेपर्ड। तो इसका मतलब क्या है, ये लेपर्ड है। तो वो जो है पोएट क्या कर रही है, हर एनिमल की क्या बता रही, करेक्टरिस्टिक्स बता रही है कि इस तरह का वो दिखता है और किस तरह से जो है उसकी एक्टिविटीज हैं, किस तरह से तुम्हें जो है वो जंप करेगा। तो नो गुड टू रोर विथ पेन, परंतु वो जो है तुम्हें तुम्हारे ऊपर लैप करेगा, झपटेगा, परंतु क्या करेगा, वो पेन से, दर्द से जो है कराएगा, रोर करेगा। ठीक है, ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, और वो बार बार जो है तुम्हारे ऊपर क्या करेगा, झप मारेगा, लैप करेगा, छलांग लगाएगा बार बार। तो इसका मतलब आप लोग समझ जाइए कि ये कौन है, नन अदर देन लेपर्ड। तो इसका मतलब ये कौन सा वाइल्ड एनिमल है, लेपर्ड है। ठीक है, तो सिंपल सा है, इसमें ऐसे कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि अगर आप जो है घूमते घूमते ऐसे ही जो है जंगल में जाते हैं और आपको कोई जो है वाइल्ड एनिमल दिखता है, बीस्ट दिखता है, और जैसे ही वो जो है आप पर जो है क्या करता है, छलांग लगाता है, जंप करता है, तो आप समझ जाइए कि ये कौन है, चीता है। और ये कोई लाभ नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे पोइटिस करेगा, इसको कोई लाभ नहीं करेगा, और सिंपली ये क्या करेगा, दर्द से क्या करेगा, दहाड़ता रहेगा, रोर करता रहेगा विथ पेन, और कुछ नहीं करेगा, और बार बार जो है तुम्हारे ऊपर क्या करेगा, हमला करेगा। ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, कि बार बार वो तुम्हारे ऊपर क्या करेगा, छलांग लगाता रहेगा। ठीक है, here is the explanation of this passage. The poet says that if you are casually walking in a jungle, you will meet an animal who has a skin with spots on it. This animal is so fast that it will leap on you at once, which means that it will jump on you. This jumping is an indication that it is none other than the leopard. Moreover, she adds that if you will cry out in pain, it is not going to be of any use as it will keep on jumping. अगर आप जो है दर्द से अगर कराते भी हो, पोएटिस कह रही है कि अगर कोई जंप करेगा जानवर, तो ऑब्वियस है कि हम जो है चिल्लाएंगे। तो अगर जो है हम दर्द से जो है चिल्लाएंगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो बार बार हमारे को क्या करेगा, हमारे ऊपर हमला करता रहेगा। It is not going to be of any use as it will keep on jumping on you. So in this stanza the poet has explained the characteristics of leopard. क्या characteristics बताइए, कि अगर आप जंगल में जा रहे हैं और कोई वाइल्ड एनिमल दिख रहा है आपको, उसकी बॉडी में जो है ब्लैक स्पॉट्स हैं और वो आपके ऊपर छलांगता है, और अगर आप जो है पेन से जो है अगर चिल्लाते हैं तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पोएटिस कह रही है कि ये बार बार आपके ऊपर हमला करता रहेगा। कौन, लेपर्ड। और दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेपर्ड। वेरी सिंपल। नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। बेयर, स्टैंजा 4। अब कम टू द फोर्थ वाइल्ड एनिमल। इफ when you are walking round your yard, यार्ड माने एडजॉइनिंग एरिया, वैसे तो किसको बोलते हैं, आंगन। ठीक है, तो एडजॉइनिंग एरिया पे अगर इफ यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, अगर तुम जो है लॉन एरिया में, घर के एडजॉइनिंग एरिया में घूम रहे हो, यू मीट ए क्रिएचर, अगर तुम्हें कोई जानवर दिखता है, कोई देयर हु हर्ट्स यू वेरी वेरी हार्ड, और अगर वो तुम्हें हर्ट करता है, ठीक है, यार्ड मीन्स बैकवर्ड और द लॉन एरिया ऑफ अ हाउस। दो होते हैं ना, बैकवर्ड बैकयार्ड, और एक जो है सामने होता है। केयरलेस मीन्स ए जेंटल टच। तो वो कह रहे हैं कि अगर तुम्हें जो है कोई जानवर दिखता है और वो जो है विच हग्स यू टाइटली, अगर तुम्हें जो है हग करता है, तो इसका मतलब क्या है, वो कौन सा जानवर है, वो बी श्योर इट इज द बेयर, कि ये समझ लो कि ये क्या, कौन सा जानवर है, बेयर है, भालू है। तो यहाँ पे जो है पोएटिस क्या बोल रही है कि अगर आप जो है अपने आंगन में घूम रहे हैं या बैकयार्ड में घूम रहे हैं और वहां पर आपको एक जो है क्रिएचर जो है, कोई जानवर मिल जाता है, और वो आपसे क्या होता है,
लिपट जाता है, ठीक है, हक करता है, और क्या करता है, इसने दिखाता है, मतलब तो समझ जाओ कि कौन सा क्रिएचर है, ये बेयर है। तो विश्वास करें कि मतलब पक्का विश्वास करें कि ये कौन सा जानवर है, बेयर है, भालू है। इफ यू हैव एनी डाउट्स, अगर तुम्हें कोई शक है, ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि पोइटस कह रही है अगर आपको शक है और आप जो है अंदाजा लगाते हैं, आई गेस, गेस मैंने अंदाजा लगाते हैं, और डाउट में शक, और अंदाजा लगाते हैं, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयरलेस। तो वो क्या करता है, एक बार फिर आपको प्यार से क्या करता है, टच करता है। तो केयरलेस मीन्स ए जेंटल टच, एक प्यार से क्या करेगा, वो टच करेगा। तो सिंपल सा बताया है पोइटस ने यहाँ पे कि अगर आप जो है, इफ यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड, और अगर आपको क्या मिलता है, कोई क्रिएचर मिलता है, और क्या करता है वो, हु हग्स यू टाइटली, ठीक है, तो इट मीन्स क्या है, इट इज श्योर दैट इट इज अ बेयर। और अगर आपको कोई सा भी डाउट है, अगर इफ यू हैव सम डाउट, एनी डाउट, और आप गैस करते हैं, अंदाजा लगाते हैं, तो ही विल गिव, और वो आपको क्या देगा, एक जेंटल टच देगा। तो पक्का जो है आपको विश्वास हो जाएगा, इट इज श्योर दैट इट इज द बेयर। तो यहाँ पे ये सिंपल सा है कि कैसे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है, कि एक तो वो हक करेगा आपको बेयर, और दूसरा क्या करेगा, वो आपको केयरलेस मतलब जेंटल टच करेगा। तो सिंपल सा, if you are walking in the lawn area of your house and you meet a creature which hugs you tightly, it is a bear. She further adds that if you are still in doubt regarding the animal, the easiest way is that he will keep hugging and touching you very gently. This act of his will make you sure that its identity, you will come to know that it's a bear. So this is the explanation of above stranger. Now come to the next. अब आप लोगों ने सुना होगा, हाइना का नाम सुना होगा, और क्रोकोडाइल। अब हाइना क्या करता है, एक स्माइल देता है, ही उसके जो साउंड जो प्रोड्यूस करता है, ऐसा लगता है कि वो क्या कर रहा है, हंस रहा है। और क्रोकोडाइल के टीयर्स, आपको पता है कि क्रोकोडाइल टीयर्स कहते हैं ना, क्रोकोडाइल डोंट शो मी योर क्रोकोडाइल टीयर्स, घड़ियाली घड़ियाली आंसू, हिंदी में क्या बोलते हैं, घड़ियाली आंसू। तो यहाँ पे जो है दोनों को जो है, यहाँ पे पोएटस ने बताया है, दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे। अब यहाँ पे बीस्ट ऑफ प्रे, व्हाट डू यू मीन बाय बीस्ट ऑफ प्रे, इसका मतलब होता है एनी एनिमल दैट हंट्स अदर एनिमल्स फॉर फूड, कि ये क्या करते हैं कि दूसरे एनिमल को, एनी एनिमल दैट हंट्स अदर एनिमल्स फॉर फूड, दूसरे एनिमल्स को अपने खाने के लिए क्या करते हैं, ये मारते हैं। तो इनको जो है डिस्टिंग्विश करना, ठीक है, पहचानना। तो पोएट कह रहे हैं यहाँ पे जो है, ए नोविस माइट नॉन प्लस, अब नोविस का मतलब क्या होता है, समवन न्यू टू अ जॉब, जैसे होते हैं ना नए नए नौसिखिए जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं नोविस। नॉन प्लस का होता है बी कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज करना। तो जो हमेशा जो है, जो नौसिखिए होते हैं, नोविस होते हैं, वो क्या होते हैं, हमेशा क्या रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि उस समय तक उनको क्या है, काम सीखना होता है। तो यहाँ पे भी वही बोल रहे हैं, वो वेटर्स बोलने की कोशिश कर रहे हैं, द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस, hyenas come with merry smile, but if they weep they are crocodiles। ठीक है, अगर वो रोते हैं तो कैसे दिखते हैं, क्रोकोडाइल्स। तो यहाँ पे पोएट बोलना है कि जैसे जो एक नॉवेस होते हैं, कि शिकारी जानवरों को जो है क्या अंतर स्पष्ट करने में जो है, उनको क्या है, हमेशा क्या रहता है, कंफ्यूजन रहता है। किनको, जो हंटर्स होते हैं, जो शिकारी होते हैं, तो उनको जो है कंफ्यूजन रहता है कि किस एनिमल को, मतलब बीस्ट को जो है हम किस तरह से जो है शिकार करें। तो मगरमच्छ, और यहाँ पे क्रोकोडाइल और हाइना की बात करिए, हाइना किसको बोलते हैं, लकड़बग्गा हिंदी में बोलते हैं। तो हाइना और मगरमच्छ में जो है हमेशा अंतर है। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू एनिमल्स, कि क्या अंतर है, कि अगर आपको जो है हाइना जो है, ठीक है, तो अगर आप जो है हाइना के बारे में इस प्रकार मतलब क्या कहते हैं कि
टेल फ्रॉम द हाइना दस। तो क्या मतलब, अगर लकड़बग्घे की बात करेंगे तो लकड़बग्घा क्या करता है, प्रसन्नता भरी, मैरी मने प्रसन्नता भरी, क्या करता है, मुस्कुराता रहता है। अगर हम जो है क्रोकोडाइल की बात करें तो क्रोकोडाइल के चेहरे पर जो है क्या रहता है, हमेशा दुख की झलक है। और वो कौन है फिर, दे आर क्रोकोडाइल। तो सिंपल सा है कि अगर जो है वो कह रहे जैसे जो है अगर कोई शिकारी होता है और वो नौवेस होता है, अगर नौसिखिया होता है, तो उसे जो है क्या कहता है, वो उसे अंतर जो है पता नहीं चलता, और हमेशा जो है किस एनिमल को जो है वो शिकार करें, तो और वो क्या रहते हैं, हमेशा क्या रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि अगर क्रोकोडाइल की बात करें और उसके बारे में, या हाइना के और डिस्टिंग्विश करें दोनों को आपस में, तो हाइना जब भी हम उसके बारे में बातें करेंगे, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हाइना, तो वो क्या कहता है, कम विद मैरी स्माइल, हंसते हुए जो है। और बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स। और सबको पता है एक मुहावरा भी है, क्या है, क्रोकोडाइल टीयर्स। तो वो कह रहे, पोएट्स क्या कह रहे हैं यहाँ पे, पोएट सेज दैट फॉर समवन हु इज न्यू टू द जॉब ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एनिमल्स। मतलब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, अगर कोई जॉब में है अपने, या कोई काम करता है और नया नया आता है, तो उसको जो है काम करने में प्रॉब्लम होती है। सिमिलरली अगर कोई हंटर है, कोई शिकारी है और उसे शिकार करना है, तो इट इज वेरी, तो वो कह रहे हैं अगर नया नया है, हु इज न्यू टू द जॉब ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एनिमल्स, अगर एनिमल्स को पहचानने में नया नया कोई जॉब में आया है या कोई शिकारी है नया नया, तो इट इज डिफिकल्ट फॉर हिम टू रिकॉग्नाइज द एनिमल। It will be like a puzzle to recognize animals that hunt other animals for their food. तो उनको हमेशा क्या रहता है, कंफ्यूजन रहता है कि टू रिकॉग्नाइज एनिमल्स कि दैट हंट अदर एनिमल, कौन से एनिमल्स हैं जो दूसरे एनिमल्स को अपने खाने के लिए, अपने फूड के लिए जो है हंट करता है। सो हियर द पोएट ट्राइज टू हेल्प आउट द रीडर्स बाय टेलिंग द डिफरेंस बिटवीन टू एनिमल्स। अब यहाँ पे पोएट क्या बता रहे हैं कि इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए उन्होंने यहाँ दो एनिमल्स लिए हैं। सो हियर द पोएट ट्राइज टू हेल्प आउट द रीडर्स बाय टेलिंग द डिफरेंस बिटवीन टू एनिमल्स। He says that hyenas will be smiling, whereas if it is crocodile, क्या बोला है यहाँ पे, she says that hyena will be smiling, whereas if it is a crocodile, it is always in tears. तो उन्होंने कहा अगर he says that, she says that hyenas will be smiling, कि हाइना जो है हमेशा स्माइल करते हैं, और दूसरी तरफ क्या है, whereas if it is a crocodile, अगर क्रोकोडाइल है तो वो क्या रहता है, हमेशा it is always in tears, आंसू रहते हैं उसके आंखों में। बोथ ऑफ दीज एनिमल्स आर डेंजरस। आपको पता है दोनों बहुत खतरनाक है। क्रोकोडाइल का भी पता है कि किस तरह से, अगर उन्हें पता चलता है अगर किनारे में भी, बैंक ऑफ द रिवर या कहीं पे भी अगर कोई रहता है, तो वो एकदम खींच के ले जा लेता है। यहाँ सिंपल सा उन्होंने जो है दो एनिमल को पोएट्स ने जो है बताने की कोशिश करी है कि किस तरह से दे आर डिफरेंट टू ईच अदर। कि अगर स्माइल करता है तो हाइना है, और अगर उसकी आंखों में क्या है, क्रोकोडाइल टीयर्स हैं, तो इट मींस क्या है, वो क्रोकोडाइल्स है। तो यहाँ पे उन्होंने सिंपल सा बताने की कोशिश करी है कि अगर कोई अपने नए नए जॉब में रहता है, तो उसको जो है कोई भी हो, कहीं पे भी जॉब हो, चाहे एनिमल की बात हो रही है, जंगल की बात हो रही है, चाहे ऑफिस की बात हो रही है, तो शुरू में जो है इट इज वेरी डिफिकल्ट टू वर्क। तो यहाँ पे दो एनिमल्स को लेके जो है पोएटस ने जो है बताने की कोशिश करी है कि किस तरह से यू कैन differentiate two animals. So यहाँ पे difference between two animals, she says that hyenas will be smiling, whereas if it is a crocodile, it is always in tears. Both of these animals are dangerous. दोनों animals क्या हैं, बहुत dangerous हैं। Now come to the next stanza. The true chameleon is small. True chameleon is small. अब कमेलियन किसको बोलते हैं, गिरगिट। आप लोगों ने गिरगिट को देखा होगा कैसे वो जो है अपने कलर चेंज करता रहता है। ठीक है, अगर पेड़ है, कोई ट्री है, और उसमें आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो इट मीन्स मे बी कैमेलियन इज देयर। हो सकता है कैमेलियन हो वहां पे, क्योंकि वो सडनली क्या करेगा, अचानक क्या करेगा, चेंज द कलर, अपना कलर चेंज कर लेगा, वैसे ही कलर बना लेता है।
ठीक है, तो ये इसकी जो है क्वालिटी है, और यू कैन से क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक है। तो द ट्रू chameleon is a small, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all. उसके कान नहीं होते हैं, and not a single wing. और कोई भी उसके पंख नहीं होते, विंग नहीं होते। If there is nothing on the tree, it is, यहाँ पे it is का मतलब है it is the chameleon you see. अगर पेड़ में आपको कुछ नहीं दिख रहा है तो इट मीन्स कि क्या है, वहां पे कमेलियन को आप देख सकते हो। ठीक है, तो वेरी सिंपल सा है कि द ट्रू कमेलियन इज स्मॉल। जो कमेलियन है गिरगिट क्या है, वो एक जो है सच्चा गिरगिट। ट्रू कमेलियन क्या है, स्मॉल होता है, छोटा होता है। और किससे कंपैरिजन करा उन्होंने, लिजर्ड, छिपकली सबके घरों में होती है, मोस्टली घरों में जो है छिपकली देखी जा सकती है। ठीक है, तो वो उसी के तरह दिखती है, इसके छिपकली की तरह ही होती है ना। तो इसके क्या होते हैं, वो बोल रहे हैं he has not any ears, उसके कोई भी कान नहीं होते, इवन अ सिंगल विंग, कोई पंख भी नहीं होते हैं, ना कान होते हैं और ना विंग्स होते हैं। ठीक है, पंख भी नहीं होते हैं और उसके कान भी नहीं होते। और अगर आपको इफ देयर इज, अब यहाँ पर पोएटिस क्या कह रही है कि अगर आपको पेड़ में कुछ नहीं दिखता है तो इट मीन्स कौन है वहां पे, हो सकता है ये कौन होगा वहां पे, कमेलियन। और अगर आप लोगों को भी कभी दिखता है, गिरगिट दिखता है, तो आप देखना कि सडनली चेंजेस द कलर, कलर चेंज कर देता है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के बताए, तो अगर ग्रीन होता पत्ती के पास होगा तो ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा, अगर वो ट्रंक के पास होगा, तने के पास होगा, तो वो ब्राउन कलर का अपना चेंज कर देगा कलर। तो वो डिफरेंट की इसकी क्वालिटी है कि क्या करते हैं, जैसा एनवायरमेंट होता है अपने को हाइड करने के लिए चेंजेस द कलर, अपने कलर चेंज करते हैं। The poet says that the next is chameleon, which is a small creature. It looks like a lizard, but the difference between the two is that, अब difference क्या है lizard and chameleon में, कि chameleon क्या करता है, अपने कलर्स चेंज करता रहता है। डिफरेंस क्या है बिटवीन द टू इज दैट chameleon does not have ears and wings. जो गिरगिट होता है, अगर आप लोग देखेंगे तो ना तो उसके कान होते हैं, ठीक है, और ना उसकी कोई विंग्स होती हैं। Moreover, she says that chameleon has the ability to change its color, कि वो जो है अपने कलर्स जो है, डिफरेंट कलर्स जो है कैसे करके चेंज करता है अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। या ट्री में जैसे लीव्स हैं तो लीव्स का कलर करते हैं, स्टैम है तो स्टैम का कलर चेंज कर देता है। तो ये इसको क्वालिटी है टू चेंज द कलर अकॉर्डिंग टू द सरफेस, जैसा सरफेस होता है, जैसा एनवायरनमेंट होता है, उसके हिसाब से चेंज द कलर। Therefore, if you see a tree and find nothing else on it, then it must be a chameleon sitting on it. अगर वहां पे आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो हो सकता है मे बी कि वहां पे कौन हो सकता है, chameleon हो सकता है। It has changed its colors into the color of tree. तो हो सकता है कि उसने जो है अपना कलर चेंज करा है अकॉर्डिंग टू द कलर ऑफ द ट्री। तो बच्चों आज हमने पोएम कौन सी करी है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। तो कल हम जो है इसकी समरी करेंगे और एक बारी ब्रीफली जो है इसको फिर से पढ़ेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।